नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र कुमार शर्मा। आज हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और टॉपिक का नाम है सब्सक्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ठीक, ये एक रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है जिसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में होता है। ठीक है, और सभी सामान्य सदस्य एक निश्चित समय अंतराल पे इसे पे करते रहते हैं ताकि उनकी मेंबरशिप बनी रहे, बरकरार रहे और वे उन सभी सुविधाओं का लाभ उठाते रहें जो एनपीओ अपने मेंबर्स को रेंडर करती आ रही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ which is periodically paid by all ordinary members to keep their membership alive so that they keep availing the services rendered by NPO to its members। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लिख लेते हैं डेफिनेशन को। सब्सक्रिप्शन इट इज इम्पॉर्टेंट source of income of NPO which is periodically paid by all ordinary members to keep their membership alive so that they keep availing the services which is rendered by NPO to its members। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें पता है सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होती है। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन की फॉर्म होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की फॉर्म में होता है क्वेश्चन। ठीक है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, साथ ही साथ मैं एक समरी भी बनाता जाता हूँ जिससे वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फ्रॉम द following information you are required to show the treatment of subscription in फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। ठीक है, हमें गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2019। हम मानते हैं हमारा करंट ईयर 2018 एंड 19 है और करंट ईयर में हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 2 लाख रुपए का। रिसीप्ट्स रुपी, पेमेंट रुपी। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें।
2 ईयर्स की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की। तो 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है 20,000 रुपी और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मानते हैं हम 50,000 रुपये, ठीक है। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड 30,000 रुपी और करंट ईयर का प्रीपेड 40,000 रुपी, ठीक है दोस्तों। तो हमने करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन के नाम पे 2 लाख रुपए रिसीव किए हैं, ठीक है। इस 2 लाख में कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का शामिल है और कुछ अमाउंट नेक्स्ट ईयर का भी शामिल है, ठीक है। तो हम इस 2 लाख रुपए को 3 ईयर्स में स्प्लिट कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर है 2017 एंड 18, करंट ईयर 2018 एंड 19 एंड नेक्स्ट ईयर 2019 एंड 20। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2 लाख रुपए, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है वो अमाउंट हमें स्प्लिट कर लेना है और जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है वो भी हमें अलग कर लेना है, ठीक है। कौन से अमाउंट लेस करेंगे? हम वे सभी अमाउंट लेस कर देंगे जो करंट ईयर में रिसीव तो हुए हैं लेकिन उनका रिलेशनशिप करंट ईयर से नहीं है, ठीक है। या तो उनका रिलेशनशिप प्रीवियस ईयर से या रिलेशनशिप नेक्स्ट ईयर से। तो कौन से अमाउंट है हमारे जो लेस होंगे? एक तो ये 20,000 रुपी और ये एक 40,000 रुपी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आउटस्टैंडिंग था और हमने इसे करंट ईयर में रिसीव किया है तो इसका रिलेशनशिप प्रीवियस ईयर से ना कि करंट ईयर से, तो इसको लेस कर लेना है, ठीक है। दूसरा अमाउंट है 40,000 रुपी। ये प्रीपेड है करंट ईयर का। अगर करंट ईयर के एंड में कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो जाहिर है वो करंट ईयर के लिए नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। यानी इसका रिलेशनशिप नेक्स्ट ईयर से, तो इसको भी हम लेस कर लेते हैं। इन दोनों को घटाने के बाद हमें मिलता है 1,40,000 रुपये, ठीक है। अब 1,40,000 ये वो मनी है, करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन का वो पार्ट है जो करंट ईयर में कैश के रूप में आ गया है, ठीक है। यानी ये वो पार्ट है जो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है और करंट ईयर में ही कैश में रिसीव हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब अभी एक पार्ट ऐसा रहता है जो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन का पार्ट है तो, लेकिन करंट ईयर में कैश में रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। उसमें से एक हिस्सा प्रीवियस ईयर में पहले ही आ चुका है और एक हिस्सा अभी करंट ईयर तक हमने रिसीव ही नहीं किया है, यानी करंट ईयर के एंड तक हमने रिसीव ही नहीं किया। हो सकता है हम आने वाले सालों में से रिसीव करें, ठीक है। एक हिस्सा जो प्रीवियस ईयर में ही एडवांस आ गया है वो है 30,000 रुपये, इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसका रिलेशनशिप करंट ईयर से है। और एक हिस्सा अभी करंट ईयर के एंड तक भी हमने रिसीव नहीं किया है, इसका रिलेशनशिप करंट ईयर से, इसलिए इसको भी करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब एक समरी में ज़रा देखते हैं। ऐड कर देते हैं दोनों, यानी 30,000 को भी ऐड किया और 50,000 को भी ऐड किया, नेट अमाउंट आता है 2,20,000।
हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से सब्सक्रिप्शन अक्रूड तक आना है। ठीक, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से सब्सक्रिप्शन अक्रूड तक आना है। मैंने कहा था वे सभी अमाउंट लेस कर लेने हैं जो करंट ईयर में रिसीव तो हुए हैं लेकिन उनका रिलेशनशिप करंट ईयर से नहीं है, यानी लेस करो all amounts which received in current year but not relates to current year। ऐसे दो अमाउंट हो सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आउटस्टैंडिंग है और उसका पैसा करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ आया हुआ है तो उसको भी लेस कर देना। ठीक, इट रिसीव्ड इन करंट ईयर बट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर। ठीक, करंट ईयर में रिसीव तो हुआ है लेकिन रिलेशनशिप इसका प्रीवियस ईयर से। दूसरा मनी है प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। ठीक है, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, अगर करंट ईयर के एंड में अगर हमें एडवांस हमें मिलता है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा। ठीक है, इट received in current year and relates to next year। ठीक है, अब ये दो अमाउंट लेस करने के बाद हमारे पास वो अमाउंट आता है जो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन का पार्ट है और करंट ईयर में ही कैश में रिसीव हो चुका है। इस केस में ये 1,40,000 रुपये था। ठीक है, अब हमें वो अमाउंट ऐड कर लेने हैं जो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन का पार्ट है तो लेकिन उन्हें कैश में हमने करंट ईयर में रिसीव नहीं किया है। ठीक है, ऐड करो ऑल अमाउंट्स विच नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर बट रिलेट्स टू करंट ईयर। ठीक है, ऐसे दो अमाउंट हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर के एंड में अगर कुछ प्रीपेड आता है तो वो करंट ईयर के लिए होगा। ठीक है, यानी इसका रिलेशनशिप करंट ईयर से है लेकिन इसको हमने प्रीवियस ईयर में रिसीव किया था। तो इट received in previous year and relates to current year। ठीक है, दूसरा अमाउंट है जो करंट ईयर के एंड तक हमने रिसीव ही नहीं किया है। करंट ईयर के एंड में या करंट ईयर के एंड तक हमने रिसीव ही नहीं किया है, हो सकता है वो आने वाले सालों में हमें रिसीव हो। ऐसे अमाउंट को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। ठीक है, इट रिलेट्स टू करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ करंट ईयर। ठीक है, इसका रिलेशनशिप करंट ईयर से तो है लेकिन करंट ईयर के एंड तक हमने रिसीव नहीं किया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से करते हैं।
हम बनाते हैं एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंडिचर रुपी, इनकम रुपी बाय सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर में 2 लाख रुपए हमने रिसीव किया है, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। ये दोनों अमाउंट ऐड करने थे, ठीक है। प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, इस केस में प्रीपेड है हमारा प्रीवियस ईयर का 30,000 रुपये और आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 50,000 रुपये, ठीक है। ये रिलेट करता है करंट ईयर से, लेकिन इसका मनी रिसीव हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ये रिलेट करता है करंट ईयर से, लेकिन अभी तक हमने इसका पैसा रिसीव नहीं किया है, ठीक है। ये दोनों अमाउंट ऐड होंगे 50,000 प्लस प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर 30,000 रुपये, ऐड कर लेंगे 2,80,000 रुपये, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपये, 2,60,000, लेस कर देंगे प्रीपेड ऑफ करंट ईयर 40,000, 2,20,000 नेट अमाउंट। बैलेंस शीट में भी दिखा देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बोला है तो बैलेंस शीट भी इंक्लूडेड है। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, आप लिखिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, करंट ईयर 2019 है हमारा। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का प्रीपेड है 40,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये है 50,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना है मुझे, अगर जब तक कि कोई हिडन इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो या कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, तो हमें अज्यूम करना है कि प्रीवियस ईयर में जितना भी मनी आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जितना भी मनी आउटस्टैंडिंग था वो सारा का सारा पैसा हमने करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ रिसीव कर लिया है, ठीक है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में कभी कभी होता क्या है कि प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कुछ और होता है, उसमें से एक पार्ट हम करंट ईयर में रिसीव करते हैं और एक पार्ट करंट ईयर के एंड तक भी हम रिसीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन से सिर्फ वही पार्ट घटाना है जो करंट ईयर में रिसीव हुआ है, ठीक है। इसके लिए हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट हो गई है। कभी कभी क्वेश्चन हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए कह सकता है, तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं और ये सभी इन्फॉर्मेशन को हम उस अकाउंट में पुट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट,
particulars rupee to outstanding सब्सक्रिप्शन BD, ठीक है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आएगा बाय प्रीपेड सब्सक्रिप्शन BD, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड आएगा यहाँ बाय रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट, जितना मनी हमने करंट ईयर में रिसीव किया है कैश में वो आएगा इधर बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन CD, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग टू प्रीपेड सब्सक्रिप्शन CD, करंट ईयर का प्रीपेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे हम, सारे फिगर को हम पुट करते हैं इस फॉर्मेट में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन BD, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपी बाय प्रीपेड सब्सक्रिप्शन BD, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है 30,000 रुपये बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, करंट ईयर में हमने 2 लाख रुपये रिसीव किया है, ठीक, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन CD, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 50,000 रुपये टू प्रीपेड सब्सक्रिप्शन CD, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 40,000 ऐड कर लेंगे 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपये, ठीक, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर से मनी आया है, इसका मनी है 2,20,000, ठीक, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में डाल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरे वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और मुझे सजेस्ट कीजिएगा किस प्रकार से मैं अपने वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकूं। अगर कोई स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उनके मतलब बताए गए वीडियोज़ को बनाया जाए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।